पास हम जनरलाइजिंग करने जा रहे हैं मिस्टर ए फॉर द ईयर 2005। मिस्टर ए साहब क्या करते हैं, 1 मार्च वाले दिन बिजनेस का आगाज करते हैं। किसका आगाज करते हैं? और कितने रुपए से आगाज करते हैं? 50,000। किससे कहते हैं? तो 50,000 वो बिजनेस में लेकर आ रहे हैं। उनकी कैपिटल में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। और लेके क्या आ रहे हैं? कैश। किस फॉर्म में ला रहे हैं? कैश की फॉर्म में ला रहे हैं। तो कैश में इजाफा हो तो कैश क्या हो गया? डेबिट। कैश क्या आपका क्या एसेट है? कैश क्या आपका? कैश में इजाफा हो, कैश क्या हो गया? और कैपिटल में इजाफा हो गया तो कैपिटल क्या हो गया? क्रेडिट। बात समझ में आई नहीं आई? कैश में इजाफा हो, कैश क्या हो गया? डेबिट। और कैपिटल में इजाफा हो, कैपिटल क्या हो गया? क्रेडिट। डन। नेक्स्ट, फिर वो क्या करते हैं कि बैंक में कितना डिपॉजिट करवा देते हैं? 25,000। कितना करवाते हैं? अच्छा, कीप इन माइंड कि इसके नीचे मैं कोई भी नरेशन नहीं लिख रहा, ठीक है। इसने कैसे रिकॉर्ड किया वो हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में, शायद आपको बाद में हम समझा भी देंगे सवाल में, ठीक है। अच्छा, कैश इन्होंने 25,000 क्या किया? जाके बैंक में जमा करवा दिया। कहाँ जमा करवा दिया? कि बैंक में क्या हो गया? इजाफा। मैं 25,000 निकालता हूँ अपने ऑफिस से, पैसे आए, रुपीस आए, फीस आई, 25,000 मैंने क्या किया? यहाँ से उठाया, इट्स नॉट अ सेफ प्लेस, मैंने कहा डिपॉजिट करा दिया। तो बैंक में कितने का इजाफा हो गया? तो बैंक क्या हो गया? और मेरे पास से 25,000 जो मेरे पास थे वो क्या हो गए? कम हो गए। बैंक में इजाफा हुआ, मेरे पैसे क्या हो गए? कितनी बार समझ में आ रही होगी? बैंक में क्या हुआ और पैसों में क्या हो गई? मतलब मेरे पास वो पैसे अब इन कैश नहीं है, किस फॉर्म में? बैंक की फॉर्म में। तो बैंक क्या हो गया? डेबिट। कैश क्या हो गया? क्लियर है? जो स्टूडेंट्स आज न्यू बैठे हैं शायद प्रॉब्लम होगी उनको, क्योंकि वैसे बात को नेचर ऑफ अकाउंट का अगर सही पता नहीं है तो नेचर ऑफ अकाउंट के ऊपर इंशाल्लाह एक वीडियो करेंगे जिसमें हम आपको पूरी नेचर ऑफ अकाउंट बताएंगे कि नेचर ऑफ अकाउंट एसेट्स क्या होता है डेफिनेशंस के साथ, और कितने किस्म के होता है वो भी बताएंगे। और इंशाल्लाह जो बच्चे न्यू हैं वो मेरी वीडियो के लिंक्स को जा करके मैं लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप पर, वो जाके आराम से वॉच कर सकते हैं ताकि उनको घर बैठे भी क्या हो जाए? आसानी हो। इसलिए हम पर्पसफुली अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आगे आ जाए जी। इसके बाद क्या किया? परचेज किया। क्या किया? और परचेज किस पे किया? कैश पर किया। किस पे किया? जब कोई काम, कोई सामान परचेज करके आप लाएंगे तो आपके एसेट्स में क्या होगा? इजाफा। तो परचेज क्या हो गया? डेबिट। और कोई लेट्स सपोज मैंने एक मार्कर खरीदा। क्या खरीदा? मिसाल दे रहा हूं, मैंने एक मार्कर खरीदा, मार्कर आ गया मेरे पास, दुकानदार को मैं क्या दूंगा? तो पैसे चले गए मेरे पास से। तो परचेज क्या हो गया? डेबिट। और कैश क्या हो गया? वैसे ये छोटे छोटे आइटम्स खिलाते हैं, ऑफिस सप्लाई से अगर आते हैं। मैंने एक मिसाल देने के लिए बताया कि भाई परचेज खरीद के लाएंगे सामान तो परचेज क्या होगा? डेबिट। और कैश क्या हो जाएगा? इसके बाद आते हैं फर्नीचर। क्या कहते हैं हम? छोटी सी मुझे मेज वगैरह की जरूरत थी ऑफिस में, तो 7,000 का नहीं कुछ मिलेगा ना, और तो कुछ मिलेगा नहीं, तो कुछ और भी मिल जाएगा। 7,000 भाई 2 अच्छी चीजें मिल जाएगी आज के दौर में, अल्लाह करे मिल जाए जी। तो मैंने क्या किया? फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर में इजाफा हुआ। फर्नीचर क्या है? मेरा एसेट। फर्नीचर क्या हो गया? 7,000 से। मतलब पैसे मैंने कहां से दिए? बैंक से पे करी। कहां से पे किए? मैंने वो लगता है ऑनलाइन पे कर दिया। मैंने कहा सर आपको मैं कैश नहीं दे रहा हूँ, मैं ऑनलाइन पे कर दे रहा हूँ। तो मेरा बैंक 7,000 रुपए से क्या हो गया? कम हो गया। बोले क्या हो गया? तो फर्नीचर क्या हो गया और बैंक क्या हो गया? सबको बात समझ आ रही मेरी? नेक्स्ट आते हैं कैश। और ये क्या है? मैंने कोई प्रोडक्ट बेच दी, पहले मैंने खरीदी, अब क्या कर दी? तो सेल्स में क्या हुआ? और सेल्स का ताल्लुक किससे? रेवेन्यू से। आमदनी कब आएगी? जब कुछ बेचोगे। आमदनी कब आएगी बताओ? बेच के ही आमदनी आएगी ना। खरीद के क्या होगा? आपका एक्सपेंस होगा। खरीदोगे तो क्या होगा? एक्सपेंस होगा। एसेट में क्या होगा? इजाफा होगा। क्या होगा बेटा? तो मैंने क्या किया? सामान को बेच दिया। कुछ सामान भी था, सामान बेचा तो मैंने कस्टमर से क्या लिया? कैश लिया। क्या लिया? तो कैश में क्या हो गया? तो कैश क्या हो गया? और सेल्स क्या हो गया? सेल्स क्या है? किसके नेचर में आता है? रेवेन्यू में आता है। किसमें आता है? तो रेवेन्यू में इजाफा होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। और कैश में इजाफा होता है तो क्या होता है? रिपीट करते रहो। रेवेन्यू इजाफा हो तो क्या होगा? और कैश में इजाफा हो तो क्या होगा? नेक्स्ट में आ जाए अकाउंट्स रिसीव का मतलब समझते हैं? क्या मतलब रिसीव का मतलब होता है? मौसूल करना। क्या करना? मौसूल करना या वसूल करना। अकाउंट का मतलब कोई पैसे आपके थे खाते में जो वसूल करना बाकी थे, रिसीवेबल थे। आपने क्या किया?
सेल्स की। क्या की? मगर कैश पर नहीं की। कैश पर मेरा कस्टमर सामान ले गया, उसने मुझे पैसे दिए, उसने कहा मैं पैसे क्या करूंगा, बाद में दूंगा। कब दूंगा? तो मैं उसको दे रहा हूँ पैसे, जाहिर सी बात सामान तो दूंगा, मेरा कस्टमर है, मैं उसको मना थोड़ी करूंगा। कारोबार में हर वक्त चीजें सेल पे सेल आउट, कैश पे सेल आउट नहीं होती। कभी कभी क्या होता है कि आपको पैसे उधार पर भी लगाने पड़ते हैं, मगर जिसको आपने उधार दिया होता है उसको आप उस नाम के साथ क्या करते हो, एंट्री करते हो, ताकि बाद में आप भूलो। भाषा में आ रही है? तो मैंने क्या किया, सेल्स किया। कितने के सेल्स किया? किसको किया? मिस्टर बी। किसे किया? नाम नहीं लिखा, मिस्टर बी लिख दिया। क्या लिख दिया? मिस्टर। और उनसे कितने रुपए मुझे लेने हैं? तो क्या लिख दिया? अकाउंट। मगर ये वो अकाउंट है जो रिसीवेबल है, ये मुझे इनसे लेना है। क्या करना है? लेना। और सेल्स कितने की मैंने? सेल्स में क्या हो गया? और अकाउंट से क्या हो गया? इजाफा है कमी? कमी अगर बोलोगे ना, अगर तुम लोग कमी बोलोगे तो फिर तुम लोग एक दो कम हो जाओगे इस क्लास से। अकाउंट से ना इजाफा हो गया। क्या हो गया? और अकाउंट क्या होता है? एसेट्स। क्या होता है?